देखो, कैपिटल रिडक्शन किस सिचुएशन में होता है? कैपिटल रिडक्शन जो है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कंपनीज जो लोग बीमार हैं, सिक हैं। ना सिक कंपनीज का मतलब हो गया कंपनीज विच हु आर रिपीटेडली सफरिंग फ्रॉम लॉसेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक्चुअली एक फॉर्मूला, एक जगह पे ऐसे फॉर्मूला बोला हुआ है कि अगर इफ अ कंपनी सफर्स फ्रॉम repeated loss for over 3 or 5 years, then it is considered sick। अभी क्या है कि एक कंपनी जो सिक हो गई, इट इज़ एडवाइजेबल कि कंपनी मत कंटिन्यू करो, बिजनेस मत कंटिन्यू करो, है ना। सो यू शुड क्लोज डाउन ऑल दी ऑपरेशंस सो दैट कि और लॉस ना हो, है ना। और लॉस ना हो तो और लॉस से बचने के लिए ऑप्शन है कि आप कंपनी को ही बंद कर दो। लेकिन एक लास्ट रिजॉर्ट के नाम पे, एक लास्ट रिजॉर्ट के नाम पे एक स्टेप लिया जाता है, ठीक है। एक स्टेप लिया जाता है, क्या स्टेप है वो? इसमें क्या होता है कि जो जैसे एक बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में बहुत सारे लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं। अभी मैं कंपनी जो है, जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करें, वो कंपनी बहुत बीमार है ना। बैलेंस शीट में इतने सारे लाइबिलिटीज हैं, सपोज कैपिटल है, हाँ, देन लोन्स है, उसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स हैं, करेंट एसेट्स हैं और लॉसेस हैं, है ना। हम लोग जब बैलेंस शीट में लॉसेस रहेगा ना, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं रहता है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं रहता है। फॉर सिक कंपनीज हम लोग लाइबिलिटीज में लिखते हैं ना, कैपिटल के नीचे लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, इधर ही रहता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए तो बीमार है, इसीलिए तो हम लोग सिक कंपनी कह रहे हैं कि वो रिपीटेडली लॉस कर रहा है। तो जब भी लॉसेस होता है तो पीएल अकाउंट हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट बोल के इधर दिखाते हैं। फिर मिसलेनियस आइटम बोल के भी दिखाते हैं, जिसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। ये जो आइटम्स हैं इनके वजह से ही सपोज एक मतलब बहुत लंबा 1 CR का लॉस है। अभी ये लॉस को कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे? तो लास्ट रिजॉर्ट के नाम पे क्या किया जाता है ना, कैपिटल सपोज जितना भी है कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता है, लोन्स को माफ कर दिया जाता है, फिक्स्ड एसेट को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ एसेट्स को बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि कैपिटल रिडक्शन का मतलब है कि आप अपना लास्ट रिजॉर्ट के नाम पे सारे ऑपरेशंस को छोटा कर दो, ठीक है। मतलब सपोज तुम्हारा कंपनी इतना बड़ा था, ठीक है। अभी तुम क्या किया, अपना कंपनी को ये साइज में लेके आ गया। ये सपोज ए बी सी लिमिटेड था, लिमिटेड था। अभी ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके ये ए बी सी लिमिटेड बन गया। तो यहाँ पे जो भी था, ये सपोज 50 करोड़ का कंपनी था, अभी ये 5 करोड़ का बचा। मतलब इतना, ये पूरा ही तो घट गया। फिर 90% अपना कंपनी का ये घट गया, खाली 10% में ऑपरेट करेगा। तो जब मतलब हम लोग कहते हैं ना कि अगर हमारे पास मेरा कैपेसिटी अगर 100 रुपया पेमेंट करने का है और अगर मैं खाली पॉकेट से 10 रुपये पेमेंट करूं, तो इसका मतलब मेरे पास मैं स्ट्रांग बन गया, है ना। अगर कोई 100 रुपया वाला आदमी है, वो 500 रुपये के जगह में जाएगा, तो 100 रुपया वाला तो वीक हो गया ना। लेकिन वही 100 रुपया वाला अगर 10 रुपये के जगह में जाएगा तो 10 रुपये वहाँ पे वो स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे ये कंपनी वापस रिटर्न कर सकता है अपने नॉर्मल ऑपरेशंस में, अपने नॉर्मल लाइफ में। फिर वो बड़ा बन सकता है, फिर धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो बड़ा बन सकता है, ऑप्शन है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो इफ अगेन वो लॉस करता है, हम्म अगेन वो अगर लॉस करता है, तो फिर कंपनी को बंद करने के अलावा
सेकेंड। अच्छा, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर वो कंपनी वापस से लॉस करती है तो फिर कंपनी को क्लोज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो कंपनी को क्लोज कर देंगे, कंपनी को क्लोज कर देंगे इसके बाद। लेकिन हम लोग यहाँ तक नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टिल दैट पॉइंट। हम लोग का काम है कंपनी को रिड्यूस करके छोटा बनाना, ठीक है। हम लोग का काम है कंपनी को छोटा बनाना। नाउ लेट मी टेल यू, यहाँ पे देर आर फ्यू सम्स, मैंने पीडीएफ बना के भेजा हुआ है। यहाँ पे कुछ सम्स है, ये सम्स को हम लोग देखते हैं, एक एक करके मैं दिखाता हूँ, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो सब साफ हो जाएगा, बहुत ईजी लगेगा। ABC and Company Limited had on 31st December 2015 80,000 equity shares of ₹10 each, 8 per share called up। 8 रुपये ही बुलाया हुआ है, 10 रुपये का शेयर है, अभी तक 2 रुपया कंपनी मांग सकती है फ्यूचर में। इन जुलाई 2016 द कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस। हाँ बोलो। अच्छा, ABC and Company Limited had on 31st December 2015 80,000 equity shares of ₹10 each, 8 per share called up। In July 2016, the company decided to reduce it to ₹8 per share fully paid up by cancelling unpaid amount of ₹2 per share। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी के पास 80,000 शेयर था, ठीक है। एक एक का दाम कितना है, 10 रुपया। तो मैं तुमको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। 80,000 शेयर्स है, ठीक है, इंटू 10 कितना होता है, 8 लाख। ये उसका फुल वैल्यू है, ये उसका फुल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन कॉल्ड अप कितना है, अभी तक कंपनी मांगा है 8 रुपया पर शेयर। सो 8 इंटू 80,000 अगर मैं करता हूं, इट इज कमिंग एज 6,40,000। अभी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बोल रही है कि और लोगों को पैसे नहीं देने का जरूरत है, वी आर मेकिंग दिस एज फुल्ली पेड अप, ठीक है। कॉल्ड अप है ना, देखो कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है कि कंपनी इतना ही पैसा अभी तक मांगी है, और पेड अप का मतलब होता है कि कितना पब्लिक ने पे किया है। तो जो लोग भी 8 रुपए करके पे किए हैं ना, उनका शेयर्स कंपनी क्या कर रही है, फुल पेड अप बना दे रही है। फुल पेड अप मतलब कोई ड्यू नहीं रहा अब। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शेयर का वैल्यू 10 रुपया पर शेयर था, वो रिड्यूस हो गया, वो रिड्यूस होके 8 रुपया पर शेयर हो गया। मतलब कितना रिड्यूस हुआ, 2 रुपीज पर शेयर रिड्यूस हो गया। तो 2 इंटू 80,000 अगर मैं करता हूं, सो कितना अमाउंट से रिड्यूस हुआ, 1,60,000 से रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो समझ लो ये जो रिड्यूस है, ये जो रिडक्शन है, ये एक तरह का फंड क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन फंड कह सकते हैं, ठीक है। ये कैपिटल रिडक्शन फंड जो है, इट विल बी यूटिलाइज्ड, इसको हम लोग यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे फॉर रिड्यूसिंग और राइटिंग ऑफ लॉसेस। आया समझ में? मैं वापस से बताता हूँ क्या हुआ। मैं अब तुम लोग को क्वेश्चन से बताता हूँ कि यहाँ पे जो कंपनी है, उन लोगों के पास 80,000 शेयर्स मार्केट में फ्लोट किया हुआ है, जिसमें से 10 रुपया कंपनी मांग चुकी है। सॉरी, 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये कंपनी मांग चुकी है। अब कंपनी क्या कर रही है, जुलाई 2016 में द कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस इट टू ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मतलब 10 रुपये का शेयर और 10 रुपये का नहीं रहा, वो बन गया 8 रुपये का शेयर। बाई कैंसलिंग अनपेड अमाउंट ऑफ 2 पर शेयर, उसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका देखो जर्नल एंट्री किस तरह से होता है, हाउ डू वी एक्चुअली पास द जर्नल एंट्री। द फर्स्ट एंट्री विल बी हम लोग ये शेयर को फुल्ली पेड अप बना रहे हैं। तो पहले हमारा क्या था, पहले हमारा, ये देखो तुमको ये कंफ्यूज हो सकता, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, लेकिन ये समझ में नहीं आई कि क्या है, ठीक है। मैं ये एंट्री तुम लोग को करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है,
मैं लिख के बताता हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअली। हमने देखा यहाँ पे कि जो शेयर्स हैं वो शेयर्स मतलब कर क्या रहे हैं हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने इसको कैंसिल कर दिए। द मोमेंट यू आर डेबिटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मतलब आप कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल किसको कर रहे हैं हम लोग, ₹10 को, ₹10 वाला शेयर को आप कैंसिल कर दिए, हटा दिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या है ये, ₹8 का शेयर। ठीक है, अब ये न्यू हो गया। सो इट इज़ लाइक कि ₹10 वाला शेयर पुराना था, उसको आप कैंसिल कर दिए और ये नया ₹8 का शेयर बन गया। ठीक है, आपने यहाँ पे कॉल्ड अप जो किया था उसको आप बुलाओ, कितना है, कितना था, 6,40,000 लोगों ने पेमेंट किया था, है ना। कैसे, 80,000 शेयर इंटू ₹8। ठीक है, और अभी वही फुल्ली पेड अप बन गया। ठीक है, तो अब जब बैलेंस शीट बनेगा तो वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल 6,40,000 ही लिखेंगे, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, कोई ड्यू अमाउंट नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे वापस से बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 का जो था ना उसे कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं ₹10 को, और न्यू जो नया इक्विटी शेयर कैपिटल क्रिएट हुआ उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे ₹8 वाला को। तो इसीलिए दोनों में, डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही इक्विटी शेयर कैपिटल है। बीच में बीच में एक कैपिटल डिडक्शन का फंड भी क्रिएट हो गया आपका 1,60,000 का, वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो इसीलिए देखो इसका जो जर्नल एंट्री है वो इस तरह से दिखेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टली पेड अप अकाउंट डेबिट। हाँ, पार्टली पेड अप बोलने से खाली नहीं होगा, तुमको यहाँ पे लिखना होगा कि ये आपका ₹10 वाला शेयर था। ठीक है, अभी ये जो है ये ₹8 वाला शेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको नरेशन बहुत अच्छा से लिखना होगा, नरेशन बहुत अच्छा से लिखना होगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये एक एंट्री, ये पहला एंट्री था हमारा। दूसरा एंट्री जो है दैट विल बी, दैट इज हियर। अच्छा, पेजेस में पेजेस इधर उधर हो गए हैं। अभी देखो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,40,000 हम लोगों ने किया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। नया बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंडर में 6,40,000 हम लोग लिखेंगे, एंड देयर इज अ नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है। नंबर 1 में तुम लोग को नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल। ये तुम्हारा, ये जो नोट है ये लिखना पड़ेगा। 80,000 इक्विटी शेयर्स, ये देखो ये मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच, फुल्ली पेड अप। ये वाक्या जो है तुमको यहाँ पे बताना पड़ेगा साफ साफ। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, समझ में आएगा तुम लोग को और अच्छा। देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 में हम लोग देखते हैं, ये बैलेंस शीट हमारा दिया हुआ है। शेयर कैपिटल है 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड। रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉसेस, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव फिगर दिया हुआ है, दिस इज अ नेगेटिव फिगर। तो ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा लॉस है, ये मेरा लॉस है। तो ये लॉस जो है उसको हमें ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, और भी है लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, एंड देन अदर एसेट्स आर आल्सो गिवन, एसेट्स भी है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
द अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल। अच्छा, और एक चीज, ये जो कैपिटल रिडक्शन है ना, इट इज अ वेरी 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 कंट्रोल्ड स्टेट ऑफ अफेयर। सो अ कंपनी इफ दे वांट कि नहीं मैं अपना कंपनी का जो कैपिटल है उसे रिड्यूस कर दूंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ और द क्लियरेंस और अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल। ये आपको ट्राइब्यूनल का पूरा सपोर्ट चाहिए। विदाउट देयर सपोर्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल इज वॉज ओब्टेन्ड। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि ये जो अप्रूवल है ट्राइब्यूनल का, कंपनी ने उसे ओब्टेन किया। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस ₹2 पर शेयर, मतलब आपका 10 रुपया से वो 4 रुपये का हो जाएगा। तो कितना का घटा? 6 रुपया से घट गया। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटर्न डाउन टू 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी आपका जो भी है वो 1,50,000 का बन जाएगा। इन्वेंट्रीज 1,40,000 का बन जाएगा। द प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 2,000 एंड लैंड टू बी रिवैल्यूड एट 1,42,000। ठीक है, एक बार हम लोग इसे एक काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, लेट मी bring this in front of the question, so that will be easier for us to refer। अच्छा, एक बार देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या क्या बताया हुआ है, देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का बन गया। प्लांट एंड मशीनरी देखो यहाँ पे 2,30,000 है, इसका मतलब माइनस हो गया 80,000 से, माइनस हो गया 80,000 से। उसके बाद और क्या लिखा है? इन्वेंट्री टू बी रिवैल्यूड एट 1,40,000। इन्वेंट्रीज देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इन्वेंट्रीज है हमारा 1,50,000। 1,50,000 है, ये 1,50,000 जो है वो रिड्यूस होके 1,40,000 का हो जा रहा है। तो ये माइनस हो जा रहा है आपका 10,000 से। ठीक है, 10,000 से। प्रोविजन फॉर डेटर फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 2,000। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 2,000 का क्रिएट करना है हमें। और लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 1,42,000 का बन जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग खोजो कहाँ पे है, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड 1,00,000 का है, वो 1,42,000 का हो गया। तो यहाँ पे प्लस हो गया आपका 42,000। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहला काम हमारा क्या है? इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 4 पर शेयर। इक्विटी शेयर कितने सारे थे क्वेश्चन में? देखते हैं एक बार, क्वेश्चन में चलते हैं वापस। इक्विटी शेयर्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए का। ठीक है, मतलब 10 लाख है। 10 लाख को आप घटा रहे हो। ठीक है, यू आर रिड्यूसिंग योर 10 लाख रुपीज का शेयर को 4 रुपीज का बन जाएगा, वो 4 रुपीज़ का बन जाएगा। मतलब मैं तुम्हें पहले भी जो बोला था कि यहाँ पर भी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ डेबिट होगा। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 4 रुपीज़ क्रेडिट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो वही हो रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल तुम 10 लाख को कैंसिल कर दिया, इसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, नया कैपिटल बन गया 4 रुपया का। तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 6 हो गया, 6 लाख हो गया। तो ये जो 6 लाख है वो हमारा कैपिटल रिडक्शन बोल के एक अकाउंट है, वो क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे चला जाएगा। रिमेंबर, दिस कैपिटल रिडक्शन इज एक्चुअली अ फंड विच इज क्रिएटेड हियर टू सेव गार्ड द कंपनी। ठीक है, कंपनी को बचाने के लिए बनाया जा रहा है। नाउ अभी हमें देखना है कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या एसेट घट रहा है। कुछ ये 42,000 से आपका लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है। देखो, कैपिटल रिडक्शन जो है ना, ये आपका पॉजिटिव चीज़ है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स गुड फॉर द कंपनी, इट्स गुड। मतलब कैपिटल रिडक्शन होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इट इज़ पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लैंड जो है इसका वैल्यू आपका बढ़ा, कितना से बढ़ा? 42,000 से बढ़ा। तो ये आपका पॉजिटिव चेंज है, इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज। सो दैट पॉजिटिव चेंज जो है वो क्रेडिट में कैपिटल रिडक्शन के अंडर में आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स अ गुड थिंग। सो
कैपिटल रिडक्शन में ये 42,000 ऐड हो गया, तो टोटल में कितना हो गया देखो, ये भी कैपिटल रिडक्शन है, ये भी कैपिटल रिडक्शन है, तो टोटल कितना हो गया मेरा, इन दोनों को बढ़ाओ तो मेरा 6,42,000 आपका टोटल कैपिटल रिडक्शन में फंड बन गए। नाउ ये 6,42,000 को यू विल बी यूटिलाइजिंग, किसमें यूज करोगे आप, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 80,000 से घट गया, इन्वेंट्री का वैल्यू 10,000 से घट गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 का बनाना पड़ा, ठीक है, ये सब हम लोगों ने किया। इसके अलावा जो भी बैलेंस बचेगा वो पूरा बैलेंस आपका यूज हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, आपका लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, ये रहा जो लॉस है, ये जो लॉस है इसको सेट ऑफ करने के लिए। सर ये रिवैल्यूएशन, यहाँ पे ये जो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट है जो 6,42,000 हमारा बना, ये 6,42,000 हम लोग यूज कर रहे हैं टू राइट ऑफ 80,000 ऑफ फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री 10,000 एंड फॉलो ऑन। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा 5,50,000 था, इसे भी आप कैंसिल कर रहे हैं, इसे भी आप कैंसिल कर रहे हैं, कैसे कैंसिल कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को आप कैपिटल रिडक्शन से माइनस कर दिए। अभी यही जर्नल एंट्री का आपका एक लेजर बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्या क्या बनेगा, जो जो आप माइनस किए ये सारे फिगर्स जो हैं वो हमारे चले जाएंगे इस तरफ, और ये जो 6,42,000 का अमाउंट है ये वाला एंड ये वाली, ये दोनों चला जाएगा आपका क्रेडिट में, ठीक है। बस ये हमेशा दोनों बैलेंस होगा, ये चीज हमें याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, द पेड अप कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड अमाउंटेड टू ₹5 lakh consisting of 50,000 equity shares of ₹10 each. Due to losses incurred by the company continuously, the directors of the company prepared a scheme of reconstruction which was duly approved by the tribunal, ठीक है, it is a proper reconstruction format which is approved by the tribunal. Now the terms of reconstructions were as under: in lieu of their present holdings, the shareholders are to receive fully paid up equity share equal to 2/5 of their present holding. सोचो 2/5 उसको दिया जाएगा, मतलब सपोज जिसका 10 शेयर है उसका आप 2/5 कर दो, कितना हो गया आपका 5, खाली 4 शेयर मिलेंगे। किसी का अगर जो 10 शेयर है उस वो अब 4 शेयर का मालिक रहेगा, उसका 6 शेयर चला जाएगा, ठीक है, तो कैपिटल रिड्यूस हो गया। 12% preference shares fully paid up to the extent of 25% of the above equity shares. वापस क्या बोला हुआ यहाँ पे कि 12% preference shares fully paid up to the extent of 25% of the above new equity share. हम लोग देखते हैं इसका एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे आगे जाके। 5,000 11% second debentures of ₹10 each. An issue of 5,000 10% first debenture of ₹10 each was made and allotted. Payment for the same being received in case forthwith. The assets were reduced as follows. Assets reduce किए गए 3 lakh to 1,50,000 goodwill, machinery 1 lakh to 75,000, leasehold premises 1,50,000 से वो reduce होके 1,25,000 हो गया. Pass necessary journal entries. Now, let us see how do we actually perform this sum. किस तरह से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारा काम यहाँ पे क्या है, हमारा काम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे देखना है हमारे पास कितने सारे इक्विटी शेयर कैपिटल है, हमारे पास है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5 लाख का, टोटल अमाउंट
5 लाख हो गया। इसको कैंसिल कर दो, इसको एकदम से कैंसिल कर दो। तो कैंसिल किस तरह से करेंगे हम लोग? कैंसिल किस तरह से करेंगे? कैंसिल करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को आप डेबिट करोगे उस तरह से, ठीक है। कैसे डेबिट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो अभी अपने बना क्या रहे हैं? अभी अपने बना क्या रहे हैं? अभी अपने बना रहे हैं नया इक्विटी शेयर्स। अब नया इक्विटी शेयर्स कैसे बना रहे हैं? मैं तुम लोग को कैलकुलेटर तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ, तो फिर अपने कैलकुलेट कर करके देख सकेंगे। हाँ, तो मेरा क्या हुआ, सिचुएशन क्या है कि इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग। तो 5 लाख था डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो कितने का रह गया? ये 2 लाख का रह गया। तो इसीलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 लाख, ठीक है। ये आपका नया कैपिटल बन गया, ये आपका नया कैपिटल बन गया। देखो ध्यान से देखो क्या हुआ हमारा। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा टोटल 55 लाख रुपीस का था, उसे मैं कैंसिल कर दिया। अभी ये 5 लाख को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ अलग अलग रिकंस्ट्रक्शन जो हमको बोला गया है रिडक्शन के लिए। तो पहला हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल ही बना, पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल टूट के नया इक्विटी शेयर कैपिटल बना, लेकिन 5 लाख से वो अब 2 लाख का रह गया। बचा अब 3 लाख, बचा अब 3 लाख। तो 3 लाख में क्या हो रहा है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर्स। तो न्यू इक्विटी शेयर्स कितना है भैया? न्यू इक्विटी शेयर आपका 2 लाख है। 2 लाख का 25%, 2 लाख का 25% कितना होता है? 50,000, है ना। देखो वापस हम लोग रीड करते हैं, लेट अस अगेन रीड इट। 12% प्रेफरेंस शेयर्स बनेगा। देखो ये क्या है ना, इसी का दिया हुआ है। इन लिeu ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग्स द शेयर होल्डर्स आर टू रिसीव व्हाट? फुल्ली पेड अप shares, fully paid up equity shares up to the value of 4, मतलब 2/5। तो वो 2 लाख आ गया, वो तो खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच? 25% ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर्स। तो नया इक्विटी शेयर्स कितना है? 2 लाख है। ये मेरा 2 लाख है। अब 2 लाख है तो नीचे वाला ये 2 लाख का 25%, विच इज कमिंग टू 50,000, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे बन गया 50,000 का। इसके बाद वाला लाइन 5,000 11% सेकेंड डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 5,000 डिबेंचर भी बना इंटू 10, तो ये भी मेरा 50,000 हो गया, ठीक है। तो वो भी मैं 11% सेकेंड डिबेंचर्स लिखूंगा और 50,000 उनका लिख दूंगा। और कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो बाकी जो भी अमाउंट है ना वो कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन में ये 2 लाख रुपीस ट्रांसफर हो गया। अगर तुमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है सारे फिगर्स तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन सा है। ये तुम्हारा 2 लाख है, ये 50,000 है, ठीक है। ये वापस 50,000 है एंड ये 2 लाख, ठीक है। चलो, तो अब हमारे पास 2 लाख रुपया का कैपिटल रिडक्शन है। अभी हम लोग सम में देखेंगे कि हाउ डू वी एक्चुअली यूज दिस कैपिटल रिडक्शन फिगर। ये हमारे पास 2 लाख का फंड क्रिएट हो गया। अब ये 2 लाख के फंड को हम लोग को यूज करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ये क्रेडिट होकर रखा है, ये क्रेडिट है,
कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन कितने का क्रेडिट है, यहाँ पे मेरा 2 लाख का पड़ा हुआ है क्रेडिट, ये 2 लाख को मैं यहाँ पे डेबिट करूँगा और मैं अब यूज़ करूँगा। देखो क्या क्या है, सबसे पहले गुडविल रिड्यूस हुआ, सबसे पहले मेरा गुडविल रिड्यूस हुआ कितना से 3 लाख से 1,50,000 हो गया, मतलब 1,50,000। सो यहाँ पे मैं 2 गुडविल लिखूंगा 1,50,000, ठीक है। देन मशीनरी, ये मेरा 1,50,000 से रिड्यूस हुआ, ठीक है। ये मशीनरी मेरा रिड्यूस हुआ कितना, 25,000 से, ठीक है। तो वो 25,000 मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है, टू मशीनरी। एंड देन लीज होल्ड प्रमाइसेस मेरा 1,50,000 था, 1,25,000 हो गया, मतलब ये भी मेरा 25,000 से रिड्यूस हुआ, तो मैं लीज होल्ड प्रमाइसेस भी तुम्हारा यहाँ पे 25,000 लिखूंगा, ठीक है। सो ये 2 लाख का जो मेरा कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन था या कैपिटल रिडक्शन था वो मेरा यूज हो गया। अभी देखो एडजस्टमेंट में और एक चीज बताया हुआ है कि एन इशू ऑफ 5,000 an issue of 5,000 10% first debentures of ₹10 each was made and allotted, payment for the same being received in case forthwith। मतलब 5,000 डिबेंचर्स नया इशू भी किया कंपनी ने, तो ये डिबेंचर इशू का एक एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। किस तरह का होता है, पहले तो अपने पैसे रिसीव करेंगे। डिबेंचर जब भी इशू होता है ना, ये शेयर्स जैसा ही होता है, ये शेयर्स जैसा ही होता है। तो सबसे पहला हमारा होता है बैंक अकाउंट, जैसे हम लोग जब इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो हमको पैसे मिलते हैं। इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। यहाँ पे क्या होता है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर, इसके बाद वाला एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 2 एंट्री है, ये 2 एंट्री हमारे, है ना। यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% फर्स्ट डिबेंचर्स एप्लीकेशन, तो डिबेंचर एप्लीकेशन हुआ, उसका पैसा मिल गया मेरे को 50,000 का, और ये अब डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे डिबेंचर कैपिटल लिखने का जरूरत नहीं होता है। इफ यू जस्ट राइट द नेम ऑफ दीज डिबेंचर्स देन इट इज फाइन, इट इज इनफ, ठीक है। सो 10% फर्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% फर्स्ट डिबेंचर्स अकाउंट 50,000, ठीक है। मैं अगर शेयर का एंट्री लिखूं, हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सेम चीज़ है, देखो एप्लीकेशन और ये हमारा कैपिटल वाला एंट्री है, ठीक है। 10% फर्स्ट डिबेंचर्स, तो 10% फर्स्ट डिबेंचर जो है वही हम लोग कैपिटल के तौर पे ट्रीट करते हैं। ना सिमिलरली जैसे हम लोग पिछले वाले सब में एक कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बनाए थे, यहाँ पर भी तुम बना लो। तो जो भी मेरा नेगेटिव वाला है, जो भी मेरा नेगेटिव वाला है, ठीक है, वो मेरा डेबिट साइड में आएगा। तो गुडविल मेरा रिड्यूस हो रहा है 1,50,000 से, मशीनरी 25 से, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 25 से, शेयर, और ये मेरा पॉजिटिव वाला साइड है, ये पॉजिटिव वाला साइड है। तो पॉजिटिव वाला साइड के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है, प्राइमरीली इक्विटी शेयर कैपिटल से आ रहा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 2 लाख रुपए तुम लिख लो, ठीक है। बस ये दोनों साइड मेरा मैच कर जाएगा।